कितने महीनों का चाँद देखना वाजिब है? और दूसरा सवाल है कि ईद उल फितर का चाँद देखना क्या सबके लिए ज़रूरी है? और तीसरा अहम सवाल है कि क्या रुयत हिलाल कमेटी ये एक रोज़ा खा जाती है या कोई मुफ्ती साहब रोज़ा खा जाते हैं? तो इसके हवाले से आज हम जानेंगे। तो 5 साल के अंदर 5 महीनों का चाँद देखना ये वाजिब किफ़ाया है। वाजिब किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर कुछ लोगों ने उस चाँद को तलाश कर लिया तो बाकी लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और वाजिब का जो हुक्म है उनके सर से उतर जाएगा, बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और अगर किसी ने भी ना देखा तो सब के सब लोग गुनाहगार होंगे। 5 महीने कौन कौन से हैं? एक है शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा। तो इन 5 महीनों का जो चाँद देखना है वो वाजिब किफ़ाया है कि अगर कुछ लोगों ने भी देख लिया तो बाकी लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर किसी ने भी ना देखा तो सब के सब लोग गुनाहगार होंगे। जो ईद उल फितर का चाँद है तो चूँकि ये भी शवाल से ताल्लुक़ रखता है, शवाल का चाँद जैसे नज़र आता है तो ईद उल फितर जो है वो अदा की जाती है। तो चूँकि जो 5 महीने हैं उनमें से एक शवाल का महीना भी आता है, तो इसलिए ईद उल फितर का चाँद देखना भी ये वाजिब किफ़ाया के अंदर आता है कि अगर कुछ लोगों ने तलाश कर लिया, उसे देख लिया तो बाकी लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर किसी ने भी ना देखा तो सब के सब लोग गुनाहगार होंगे। तीसरा और अहम सवाल है, क्या रुयत हिलाल कमेटी या कोई मुफ्ती साहिब जो है वो रोज़ा खा जाते हैं? तो याद रखें कि ये बहुत बड़ी जुर्रत और बेबाकी है, और ये अवाम जो इस तरह से कहते अवामी लोग इस तरह से कह रहे होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल गलत बात है। पहले ये याद रखें कि बिल्कुल आसान सी बात है कि क्या कोई एक आम सा इंसान भी कोई रोज़ा ज़ाया कर सकता है? तो किसी भी मुसलमान से तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो रोज़ा रखने के बाद रोज़े को ज़ाया करे। इसको आप आसान यूँ समझ सकते हैं कि किसी ने रोज़ा रखा हुआ हो और आप उससे कहें कि मैं आपको 50,000 या 1 लाख रुपए दूंगा, आप रोज़ा तोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान जो है वो रोज़ा तोड़ दे। हत्ता कि मुशाहदे की बात है, इस तरह के कई सारे ऐसे मुशाहदे खुद देखे भी हैं कि लोगों से कहा गया ऐसे यानी ईमान की पुख्तगी के लिए उनसे सवाल किया कि आपको इतना महंगा मोबाइल दे देंगे या 1 लाख रुपए देंगे, आप रोज़ा तोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ़ हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये लाख रुपए या कोई भी हो आप अपने पास रखें, हम रोज़ा नहीं तोड़ सकते। तो जब एक आम इंसान सिर्फ अपना यानी एक फ़र्द का रोज़ा तोड़ने के लिए, रोज़ा ज़ाया करने पर जो है वो राज़ी नहीं है, तो आप ख़ुद बताएं कि रुयत हिलाल कमेटी या जो मुफ्तियान किराम हैं तो वो किस तरह से पूरी उम्मत का, पूरे मुल्क का, उन लोगों के रोज़े का ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उस किस तरह से उसे ज़ाया कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए, बल्कि उलमा पर जो उलमा हक़्क़ा हैं और उन पर एतमाद करना चाहिए, वो जिस तरह से बताएं। तो ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, तो अहले इल्म से पूछो। तो जो ये चाँद वगैरह के मामलात हैं जो भी है, तो वह फ़ैसला जो बड़े हज़रात हैं, जो अहल हैं इस फ़न के, तो जो वो बताएंगे उन्हीं पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो रब्बे करीम अज़्ज़ व जल हम सबको गलत बातों से और गलत नज़रियात से बचने और अपने बड़ों पर एतमाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।